नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में प्रदीप सरदाना का राज कपूर को लेकर लिखा गया एक किस्सा आज हम आपको सुनाने वाले हैं। वो लिखते हैं कि ये भी बड़ी बात है कि पृथ्वीराज जी और राज कपूर दोनों को देश का सबसे बड़ा फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के मिल चुका है। मुझे ये बात कभी नहीं भूलती जब राज कपूर अपना फाल्के सम्मान ग्रहण करने के लिए 2 मई साल 1988 को दिल्ली आए। श्री फोर्ट सभागार में आयोजित उस सम्मान समारोह में राज कपूर काफ़ी खुश थे, लेकिन पल भर में तमाम खुशी तब गम में बदल गई जब ये सम्मान ग्रहण करने से पहले ही सभागार में राज कपूर को अस्थमा का ज़बरदस्त दौरा पड़ गया। राज कपूर के साथ बैठी उनकी पत्नी कृष्णा जी ने अपने साथ रखे ऑक्सीजन के मिनी सिलेंडर से उन्हें ऑक्सीजन भी दी, मगर उनकी तबीयत नहीं संभली। तब तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमण ने प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना स्वयं राज कपूर की सीट पर आकर उन्हें फाल्के पुरस्कार प्रदान किया। मैं उस समारोह को कवर करने के लिए वहां पर मौजूद था और अफरा तफरी में पुरस्कार ग्रहण करने के तुरंत बाद राज कपूर को सभागार के बाहर ले जाया गया। मैं भी तभी समारोह छोड़कर तुरंत बाहर भागा, जहां एक कुर्सी पर बैठे राज कपूर बुरी तरह से हाँफ रहे थे। काफी लोगों ने उन्हें घेरा हुआ था, जिससे उन्हें हवा न मिलने की वजह से और भी दिक्कत हो रही थी। मैंने सबसे पहले उस भीड़ को हटाकर उनके जूते जुराब उतारे, उन्हें पानी पिलाया। तब तक राष्ट्रपति भवन की वहाँ मौजूद एक लेडी डॉक्टर भी बाहर आ गई और उन्होंने राज कपूर को डेरिफाइलिन का एक इंजेक्शन भी दिया। लेकिन डॉक्टर से बात करने के बाद मुझे लगा कि उन्हें अब अस्पताल ले जाना चाहिए। मैंने राज साहब से पूछा, आपको कौन से अस्पताल ले चलें? इस पर राज साहब बोले, जहां भी आप ठीक समझें वहां ले चलो। कृष्णा जी ने भी यही कहा, जो भी अच्छा हो वहां ले चलें। मुझे लगा एम्स ही बेहतर होगा। तभी मैंने उन डॉक्टर साहिबा से आग्रह करके वहां मौजूद राष्ट्रपति भवन की एम्बुलेंस एम्स अस्पताल तक ले जाने की इजाज़त मांगी। पहले वो उसके लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि समारोह अभी चल रहा था और राष्ट्रपति अभी सभागार में ही थे। लेकिन बाद में वो जैसे तैसे तैयार हो गई। तब उस एम्बुलेंस से मैं, राज साहब और कृष्णा जी एम्स के लिए रवाना हुए। एम्स पहुंचने पर पहले इमरजेंसी में उन्हें एक कुर्सी पर बैठाकर नेबुलाइजर दिया गया और मैं उनकी पीठ सहलाने के साथ उनकी सहायता करता रहा। ये देख राज कपूर अपनी आंखों से मुझे जिस तरह आभार प्रकट कर रहे थे, वो दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। कुछ देर के बाद राज कपूर को ऊपर एक कमरे में ले जाया गया। पहले लगा कि उनकी तबीयत सुधर रही है। उसी दौरान वहां उन्हें देखने अभिनेता कमल हसन भी आए, तो राज कपूर ने उनसे मुस्कुरा कर बात की। लेकिन कुछ देर के बाद उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। तभी वहां के डॉक्टर पांडे ने उन्हें आईसीयू में ले जाने के लिए कहा। हम उन्हें आईसीयू में ले गए और तब डॉक्टर ने मुझसे कहा कि प्लीज़ अब आप बाहर ही रहें। ये सुनकर राज साहब ने डॉक्टर से कहा, नो डॉक्टर नो, इन्हें प्लीज़ मेरे साथ यहाँ रहने दें। डॉक्टर राज साहब के आग्रह को मना नहीं कर सके और असल में जिस तरह मैं श्री फोर्ट से लेकर अस्पताल तक उनका ख्याल रख रहा था, उनकी चिंता कर रहा था, उससे राज कपूर को लगा कि मैं उनके साथ ही रहूं तो अच्छा है। अब राज कपूर के पलंग के एक ओर कृष्णा जी खड़ी थीं और दूसरी तरफ मैं। तभी राज कपूर बोले, क्या बात है, मुझे आराम क्यों नहीं आ रहा? हमने कहा, आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन कुछ देर के बाद जब उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी तो राज कपूर मेरी ओर मुखातिब होते हुए बोले, अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, लेट मी डाई, मुझे मरने दो। तब मैं नहीं जानता था कि ये शब्द ही राज कपूर के अंतिम शब्द होंगे, लेकिन ये उनके अंतिम शब्द हो गए। ये सुन कृष्णा जी बुरी तरह घबरा गईं और उनसे कहा, ओह ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन उसके बाद राज कपूर कुछ नहीं बोले और कुछ ही देर में वो अचेत अवस्था में चले गए। मैं काफ़ी देर तक उनके साथ आईसीयू में ही रहा। डॉक्टर उनको ठीक करने के लिए यथासंभव सभी प्रयास कर रहे थे। उधर मैं और कृष्णा जी बार बार उनके ठीक होने की दुआ कर रहे थे। ये भी एक संयोग था कि राज कपूर के तीनों बेटों रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर सहित उनका भरा पूरा परिवार है। लेकिन उनके अंतिम समय में विधाता ने मुझे इस महान हस्ती की सेवा का मौका दिया। लेकिन तब कोई भी दिल्ली में नहीं था। हाँ, इस बीच कृष्णा जी आईसीयू से बाहर निकलकर मुंबई में अपने परिवार में फ़ोन करके खबर दे आई। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तब रणधीर तो मुंबई में थे, लेकिन ऋषि तब शायद नेपाल में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। कृष्णा जी फ़ोन करके लौटकर रूम में आई ही थी कि तभी डॉक्टर ने कहा,
इनको निमोनिया हो गया है और वो कोमा में चले गए। ये सुनकर हम विचलित हो गए। राज कपूर पूरे 1 महीने कोमा में रहे और 2 जून को वो चल बसे। इतने बरसों बाद भी राज कपूर और उनकी स्मृतियां भुलाई नहीं जा सकती। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।